वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। और अभी सुबह के बजे हैं 5 और बस मैं उठी हूँ और मैंने बस देखा कर्टन्स हटाए, पीछे देखा तो मुझे इतना प्यारा सीन लगा और मैंने सोचा कि आप सबको भी ये दिखाऊं। ये देखें कितना प्यारा आज लग रहा है सन, और हर तरफ मून लाइट हुई हुई है। आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ कि सभी सोए हुए हैं और मुझे तो बहुत प्यारा ये सीन लगा और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाएं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है आज चांद। थोड़ा जूम करके देखती हूँ। आई थिंक फुल मून है आज। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सीन है। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। सुबह का आपको मैंने व्यू दिखाया है और यकीन माने इतना खूबसूरत व्यू था कि मैं बता नहीं सकती। और मेरी ये आदत है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे बाहर का वेदर चेक करना बहुत अच्छा लगता है और मैं सबसे पहले उठते साथ ही मेरा ये काम होता है कि मैं बाहर का वेदर चेक करूँ कि आज वेदर कैसा है। और मुझे लगता है अक्सर लोग ऐसे करते हैं। तो उसमें मैंने एक जगह पे सन कह दिया है, हालांकि वो चांद था और इसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि सब सोए हुए थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई जाग ना जाए, क्योंकि अगर बच्चे जल्दी जाग जाए, उनकी नींद पूरी ना हो तो सारा दिन उनका अच्छा नहीं गुजरता। फिर भी मैंने वो उस पर मैंने वॉइस ओवर नहीं की और मैंने डायरेक्ट ही बात की है और मैंने अपना जो है वो उसको सन कह दिया एक जगह पे। तो वो बाद में जब मैं सुन रही थी तो फिर मुझे लगा कि ये मैंने गलत कहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं। तो बस अभी जो है वो मैं बनाने लगी हूँ ये कॉर्जेट्स। ये क्यूकम्बर नहीं है, ये कॉर्जेट्स हैं। जैसे आई थिंक पाकिस्तान में कद्दू लौकी, आई डोंट नो, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, घिया कद्दू, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कॉर्जेट्स इस तरह से होती हैं, बिल्कुल क्यूकम्बर की तरह होती है, लेकिन होती कद्दू की तरह का इसका टेस्ट है। और ये देखिए बिल्कुल लग रहा है कि ये क्यूकम्बर है, लेकिन ये क्यूकम्बर नहीं है। तो बस अब मैं ये बनाने लगी हूँ, गोश्त में डालने लगी हूँ और बस गोश्त मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया है गलने के लिए, क्योंकि इस तरह से थोड़ा क्विक हो जाता है अगर मैं कुकर में उसको गला लेती हूँ। लैम है, अगर थोड़ी देर के लिए मैं रखूँ तो हो ही जाए, लेकिन मैं उसको कुकर में गलाती हूँ ताकि थोड़ा क्विक हो जाए। और बस अभी ये मैं बनाऊँगी और मुझे थोड़ा सा जाना है बाहर, क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और सुना है कि बाहर मार्केट में जो ना वो हालात ख़राब हैं, लोग क्यू में खड़े हो रहे हैं और चीज़ें ले रहे हैं। तो अभी बस मैं भी जाती हूँ, कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है वो और मुझे चाहिए, तो मैंने सोचा कि जाके ज़रा मैं जल्दी से, पहले खाना बाद में बनाऊँगी और पहले जो है ना वो मैं देख लूँ। तो अभी मैं जाती हूँ और दिखाती हूँ आपको भी बाहर की सूरत हाल। और बस अभी मैं रेडी होती हूँ और फिर निकलती हूँ। अब मैं आई हूँ थोड़ा सा शॉपिंग पे, लेकिन ये देखिए रैक्स बिल्कुल खाली पड़े हुए और ये देखिए टिश्यू वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है और तकरीबन चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं। बहुत सी चीज़ों के रैक खाली हैं, पता नहीं अब क्या होने वाला है। और ये भी मैं आई हूँ एक एशियन सुपर मार्केट में और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी हद तक स्टॉक किया है चीज़ों का, लेकिन देखिए अभी कब तक चलता है। ये है, यहाँ से सारे पॉट्स वगैरह मिलते हैं। और ये देखें ज़रा मिट्टी के थोड़े से बर्तन, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये भी मिलता है सब कुछ। शॉपिंग से जो है मैं वो वापस आ गई हूँ और बहुत क्विक सी शॉपिंग थी, इसलिए आप लोगों को बहुत कुछ मैं नहीं दिखा सकी, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा सकी, लेकिन बस वो क्विक सी शॉपिंग थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज बेटे को भी नर्सरी भेजूँ, क्योंकि वो एक तो घर में बोर हो जाता है और दूसरा जो है वो ख़ुद भी चाह रहा था, तो थोड़ा बेहतर भी था। तो बस मुझे ये था कि उसका टाइम हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी क्विक शॉपिंग करनी है। और वही बात है कि बाहर के हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं
जो यहाँ के सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पे तो मुझे जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली। तकरीबन हर चीज़ की ही शॉर्टेज है। बच्चों के नैपीज़ नहीं मिल रहे हैं, फिर हैंड वॉश नहीं मिल रहे, साबुनें नहीं मिल रही, फिर टॉयलेट रोल, ये जो किचन टॉवल होते हैं वो नहीं मिल रहे। मतलब काफ़ी चीज़ों की शॉर्टेज हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि लोग जो है ना वो मैंने लिटरली देखा कि वो टिश्यू रोल्स पे ना, टॉयलेट रोल्स पे एक दूसरे से फ़ाइट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है इनका तो इनके इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। और लेकिन ये है कि बस मैं फिर वापस आई हूँ। आप लोगों को कुछ थोड़ा सा जो मैं दिखा सकती थी मैंने दिखाया। फिर बस खाना मैं हाफ वे छोड़ के गई हुई थी, और वो बस मैं वापस आई और बेटे को कुछ खिलाया पिलाया, उसको चेंज कराया, उसको नर्सरी छोड़ के आई। और अब जो है वो मैं अपना खाना कंप्लीट कर रही हूँ, और ऑलमोस्ट जो है वो ये हो गया है डन, और ऑलमोस्ट हो गया है ये डन। तो इसलिए बस अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये जो है मैंने इसमें बनाया है थोड़ा मैश करके ही मैं बनाती हूँ, मशी मशी सा। बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा मैं ये नहीं बनाती क्योंकि बच्चों को इस तरीके से पसंद है। और बीच में मैं जो है ना वो ब्लैक पेपर और डालती हूँ, हरी मिर्च ज़्यादा डालती हूँ, लाल मिर्च मैं बहुत कम डालती हूँ। तो ये तकरीबन हो गया है डन। ये है इसकी फ़ाइनल शक्ल। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लेके क्या आई हूँ। लकीली मुझे मिल गई जो है वो आप लोग भी हंसेंगे देख के कि मैंने पाइल्स में ले आई हूँ टॉयलेट रोल के, और किचन टॉवल भी मुझे मिल गए। लेकिन वही बात है कि ये मुझे यहाँ की जो सुपर मार्केट्स हैं, जो इनकी अपनी हैं मार्केट्स, उनसे नहीं मिले। ये मुझे अपनी लोकल शॉप्स जो पाकिस्तानी स्टोर्स हैं वहाँ से मैं लेके आई हूँ। और आपको पता है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं और हमारे अपने जो लोग हैं वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और जो चीज़ें हैं वो कर देते हैं महंगी। और वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था कि ये जो टॉयलेट रोल्स हैं ये थोड़े सस्ते, मतलब बहुत सस्ते तो नहीं लेकिन कीमत का काफ़ी फ़र्क था। लेकिन वही बात है, बच्चों वाले घर में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने सोचा कि ले ही जाती हूँ, चलो कुछ अरसा निकल जाएगा आराम से। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो टॉयलेट रोल के ही पीछे थे, वो लोग ज़्यादा ले रहे थे टॉयलेट रोल्स ही। तो बस मैंने भी फिर ये लिया, थोड़ा सा ये लिया। और क्योंकि आपको पता है कि ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि आप अपनी चीज़ों को महंगे दामों बेच सकें। तो बस मैंने भी फिर ये ले लिए। कीमत का काफ़ी फ़र्क पड़ा, लेकिन ठीक है, चलता है। अब कभी कभी जो ज़ाहिर है जो चीज़ ज़रूरत की है वो तो फिर लेनी ही है। तो बस ये है कि मैं वही पढ़ी थी एक जगह पे कि जब पाकिस्तान में ये रूमर्स थी कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में भी आ रहा है, तो लोगों ने डालना शुरू कर दिया फेसबुक पे कि प्याज से इसका इलाज है और प्याज खाएं और इससे इलाज हो जाता है। और फिर किसी ने लिखा हुआ था कि प्याज से ठीक तो हो ना हो, लेकिन प्याज की जो कीमत है वो ज़रूर बढ़ जाएगी। तो बस ऐसे ही है हमारे, असल में हमारे अपने आमाल हैं जो हमारे सामने किसी न किसी सूरत में आते हैं। और वो जो है वो कभी ज़ल्ज़लों की सूरत में, कभी इस तरह से किसी बीमारी की सूरत में, कभी चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है। तो बस इसी तरीके से ये चलते रहते हैं। तो बस अल्लाह मियाँ से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ हमें इन आफात से, इन कुदरती आफात से बचाए और हम सबको अपने इफ़्ज़ो अमान में रखें। तो बस यही है। तो मुझे तो इनको देख के हंसी भी आ रही है कि मैंने कितनी चीज़ें जमा कर ली हैं, लेकिन ठीक है, करना पड़ता है कभी कभी। बस खाने का काम ख़त्म करके मैंने किया है, थोड़ी क्लीनिंग वगैरह की है। और अभी जो है वो मेरी बेटी आ गई है स्कूल से, क्योंकि वेडनेसडे को उसका जल्दी ऑफ हो जाता है, तो उसको लगी हुई है भूख। और खाना तो उसको कोई इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि स्कूल में भी कुछ खा के आ जाती है, तो रोटी खाने को इस टाइम उसका दिल नहीं करता। तो बस मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ उनको स्नैक्स वगैरह बना देती हूँ और फिर शाम में वो खाना एक ही दफ़ा खाती है। तो बस अभी वो आई है और मुझे वो कह रही है कि मम्मी मुझे जो है ना वो बना के दें आप ये पिज़्ज़ा स्लाइस। तो बस ये सिंपल से बस मैं चीज़ रख देती हूँ ऊपर, अगर चिकन वगैरह हो तो वो भी रख देती हूँ, लेकिन आज जिस तरह से मैरिनेट हुई हुई चिकन मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ये माइल्ड चेडर चीज़ है, उसको बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से उसको बना देती हूँ फ़िलहाल। तो जब तक वो खाएगी, बाकी बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। तो आज जो है वो हमने भी दिन को खाना नहीं खाना, और हमने सोचा है, क्योंकि कल जो मैंने नान बनाए थे वो बच गए थे और हमने सुबह वो थोड़ा सा फ्राई करके खा लिए थे, मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी। तो ये जो है आज मुझे कह रहे थे कि आज दिन को खाना नहीं खाएंगे और हम खाएंगे, ये फ़िश फिलेट में लेके आई थी, और ये मुझे वो कह रहे थे कि आज ये खाएंगे, साथ में खाएंगे कोई फ्राइज़ या चिप्स वगैरह कर लेंगे, साथ ये फ़िश फिंगर कर लेंगे। तो आज का जो खाना होगा वो हमारा ऐसे ही होगा।
क्योंकि रोज़ एक जैसा खाना खा के भी आप बाज़ दफ़ा दिल करता है कि आप कुछ डिफरेंट खाएं। तो बस फिर आज हम खाएंगे ये, और बेटी के लिए भी मैं ये बनाने लगी हूँ। और फिर बाकी बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैं इसको रखूँगी ओवन में, और फिर दिखाऊँगी आपको अपनी प्लेट कि हम लोग किस तरह से क्या खा रहे हैं आज जो है हम खाने लगे हैं ये, और प्लेट हो गई है हमारी रेडी। तो बस आज खाने का प्रोग्राम कैंसिल था और चाय के साथ ही हम लोग ये कुछ खा रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, तो बस अब मैं ये खाने लगी हूँ अपना फूड, और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ, एक नए दिन के साथ। और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और प्लीज़ शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।